हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 11 का बी कंप्लीट करा रहे थे, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं आज, और टोटली आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के हो गए हैं बाकी, जिसको आज हम लोग को कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में फिर क्या करना है, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो आते हैं, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो चैप्टर कौन सा हो जाएगा। चैप्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो चैप्टर हो जाएगा लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़ा चुके थे, 11 का बी आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था। एक्सरसाइज 11 के बी में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट कराएंगे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उस क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब क्या, एक पॉइंट से हम कितने लाइन को पास कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो एक जो पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से आप कितने लाइन को पास कर सकते हो। तो एक पॉइंट से आप बहुत सारे लाइन को पास कर सकते हो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइन को आप पास कर सकते हो। मतलब अनलिमिटेड लाइन को पास किया जा सकता है सिर्फ एक पॉइंट से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो अनलिमिटेड लाइन को आप पास करोगे सिर्फ एक पॉइंट से। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। कह रहे कितने लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है सिर्फ दो पॉइंट से। एक पॉइंट से तो आप बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर दो पॉइंट दे दिया जाए तो दो पॉइंट से आप कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने डाला दो, अगर पॉइंट की बात करें तो दो पॉइंट से हम कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो पॉइंट से सिर्फ हम लोग एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देखो ये दो पॉइंट है जिसमें आप इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब क्या, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगा, ओनली वन लाइन जो होगा क्या होगा, ड्रॉ होगा। केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगा, एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टू प्लेन्स इंटरसेक्ट। दो जो प्लेन्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या प्लेन पर करेंगे या लाइन पे करेंगे। तो जो दो प्लेन होता है ना, वो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो दो प्लेन जो होते हैं वो लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, तो दो प्लेन्स जो होंगे वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, इन अ लाइन हो जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करके कहाँ करेंगे, लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये 8 नंबर क्वेश्चन में कहा ना कि जो दो प्लेन जो हैं, दो प्लेन जो है वो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हो इस तरह से क्या हो रहा है, एक लाइन पे ये इंटरसेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, इन अ लाइन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो इसमें आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट से आप कितने लाइन को, टू गिवन पॉइंट्स,
दो पॉइंट से आप कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हो? तो किसी दो पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन को तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। अभी जस्ट हम आपको क्या बताए, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, दो पॉइंट से केवल एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। दो पॉइंट से क्या करोगे, दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन तो ड्रॉ होता है, तो क्या लिखेंगे, ओनली वन लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। केवल एक ही लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि टू पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन, दो पॉइंट जो होते हैं वो क्या मतलब डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट जो एक प्लेन पर होते हैं वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट है, या टू लाइन सेगमेंट है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है, या नन ऑफ दिस है। अगर हम लोग दो पॉइंट की बात करें तो दो पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट से तो एक ही लाइन सेगमेंट बनाते हैं ना। दो पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बनाते हैं, दो पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो आपसे कहा कि टू पॉइंट जो है, टू पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन, दो पॉइंट से कितने मतलब कि क्या हो सकता है, तो दो पॉइंट से एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट, मतलब केवल एक ही लाइन सेगमेंट बनाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, दो पॉइंट से केवल एक ही क्या होगा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। 11 नंबर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस इन अ प्लेन, मतलब आपसे कहा कि थ्री जो लाइन है उससे आप मिनिमम कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर सकते हो। अगर थ्री लाइन की बात करें, हमारे पास अगर थ्री लाइन है, इससे हम कितने पॉइंट को, मिनिमम कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप देखो थ्री लाइन से तो एक भी यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब मिनिमम आप क्या कर सकते हो, जीरो लाइन को क्या करोगे, सॉरी जीरो पॉइंट को आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये जो थ्री लाइन है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो मिनिमम जीरो पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होगा, मिनिमम जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम की। नेक्स्ट आपसे ये पूछा है 12 नंबर में, आप देखो 12 नंबर में आपसे पूछ रहा है क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन इन अ प्लेन। थ्री लाइन जो है, थ्री लाइन से आप मैक्सिमम कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थ्री लाइन से हम लोग अगर इंटरसेक्ट करें तो अगर आप देख सकते हो कितने हो सकता है, यहाँ पे हम दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरा लाइन अगर हम यहाँ से डालें तो देख रहे हैं कहाँ पे, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, दो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। और क्या हो सकता है, और की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, एक ड्रॉ करें, हाँ अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लाइन को इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो आप देखो एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, और एक यहाँ पे हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, तीन पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तीन जगह क्या किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तीन लाइन से हम तीन जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम में 3 हो जाएगा, और मिनिमम में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम में आप 3 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम में कितने कर सकते हो, तो मिनिमम में 0 पॉइंट को इंटरसेक्ट करोगे। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 13 में क्या पूछा गया इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे इसमें पूछ रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इसकी बात करें पहले नंबर की, तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी लाइन हैज अ डिफिनिट लेंथ। जितने भी जो लाइन होते हैं उसका डिफिनिट लेंथ होता है। लाइन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम में बताए थे कि जो लाइन होता है वो आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है। उसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या, लाइन में डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। क्या होता है इसमें, डिफिनिट नहीं होता है, अनलिमिटेड लेंथ होता है। उसको हम आगे भी जितना चाहे वो बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें डिफिनिट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि एवरी रे हैज डिफिनिट लेंथ। जो रे होता है उसमें डिफिनिट लेंथ होता है। डिफिनिट लेंथ की करें तो क्या रे में डिफरेंट लेंथ होता है। रे की अगर बात करें तो रे में ये कहता है कि रे में आप आगे की तरफ जितना ज्यादा हो सके बढ़ा सकते हो। एक डायरेक्शन में तो आप बढ़ा ही सकते हो, दूसरे डायरेक्शन में आप नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसलिए इसमें जो होता है ना, एवरी रे हैज अ डिफिनिट लेंथ, इसमें भी आपका डिफिनिट लेंथ नहीं होगा, क्योंकि इसको हम आगे जितना ज्यादा हो सके बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये भी डिफिनिट लेंथ नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या, एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है उसका डिफिनिट लेंथ होता है। ये बिल्कुल राइट है। लाइन सेगमेंट जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो डिफिनिट होता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर पहुंच जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफिनिट है। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो लाइन सेगमेंट में, ना तो आप आगे बढ़ सकते हो ना पीछे बढ़ोगे। मतलब ये क्या होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ट्रू होगा। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 14 पे। 14 में क्या पूछा गया, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर की अगर बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें कह रहा है कि चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का आपको चूज करना है। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। अगर हम पहले वाले को देखते हैं तो कह रहा है कि लाइन ए बी इज द सेम एज द बी ए। लाइन में हम ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं। अगर लाइन की अगर हम लोग बात करें, लाइन में हम अभी जस्ट आपको बताए हैं आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है। यहाँ पे ए डालेंगे, यहाँ पे बी डालेंगे। तो अगर हमको इसे लिखना होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं, लाइन ए बी भी लिखाएगा, लाइन बी ए भी लिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ जा रहा है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए से बी के तरफ भी जा सकते हैं और बी से ए के तरफ भी आ सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ए बी को हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये तो ट्रू है और हमें ढूंढना क्या है, फॉल्स ढूंढना है। ओके अगर इसकी बात करें तो रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए। रे जो होता है उसमें हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं क्या। अगर रे की बात करें तो रे में ये कहा जाता है कि सिर्फ ये वन ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, दूसरे वाला डायरेक्शन में तो बढ़ता नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो हम इसको तो ए बी लिख सकते हैं, इसको एक डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते हैं, लेकिन ए से बी की तरफ तो जाएंगे, लेकिन बी से ए की तरफ नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है ना, आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इधर पीछे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बी से ए की तरफ नहीं आएंगे। बी ए जो अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर जो आप देख रहे हो ना, इधर आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ये फॉल्स हो जाएगा, यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए बी लाइन सेगमेंट को बी ए आप लिख सकते हो। अगर लाइन सेगमेंट की बात कर ले तो लाइन सेगमेंट में फिक्स होता है, ये ए बी है, तो ए से बी भी हम लोग जा सकते हैं और बी से ए के तरफ भी हम लोग आ सकते हैं। लाइन सेगमेंट में दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप लोग का फॉल्स सॉरी ये दोनों ट्रू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आपसे यही कहा गया था फॉल्स बताने के लिए, फॉल्स में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे चैप्टर, जो कि न्यू चैप्टर आप लोगों के लिए होगा। ओके चलो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। कह रहा है कि कितने रे को ड्रॉ कर सकते हैं, कितने रे को ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक इनिशियल पॉइंट से। तो किसी एक पॉइंट से आप कितने कितने रेज को ड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें तो आप बहुत सारे रेज को ड्रॉ कर सकते हो। किसी एक पॉइंट से कितना रे ड्रॉ होगा, तो बहुत सारा रे ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे रे ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे कहा कि हाउ मेनी रेज कैन ड्रॉन विथ अ गिवन पॉइंट इन द इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट से आप बहुत सारे रे को ड्रॉ कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग का जितना भी था, ये पैटर्न जो भी था सारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन भी हमने आपको कंप्लीट कराया, जो भी था सारा चीज हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ये आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इस सबको आप लोग रीड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग का स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग पैरेलल लाइन को। नेक्स्ट क्लास में पैरेलल लाइन हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।